बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस कर रहे हैं सेकंड ईयर एफएससी का मैथ। हमारे पास जो मेन हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे थे। हमने इसमें से इनडेफिनिट इंटीग्रल को डिस्कस किया, उसके बाद हमने डेफिनिट इंटीग्रल को डिस्कस किया। आज हमारे पास का जो सबसे अहम टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हमारे पास एक्सरसाइज 3.8 है। हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। तो देखें, हमारे पास है चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.8 डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास हर वो इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जिसमें डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। एन इक्वेशन कंटेनिंग एट लीस्ट वन डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखें, हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास डेरिवेटिव को शो करता है। अगर आप देखें तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास y क्या होता है, फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब है कि y किसका फंक्शन है, x का, यानी y डिपेंड करता है x पे। जब आप डेरिवेटिव लेते हैं डी वाई ओवर डी एक्स, देखें आप जिस वेरिएबल का डेरिवेटिव ले रहे हैं वो हमेशा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, और जिसके विद रिस्पेक्ट टू आप डेरिवेटिव ले रहे हैं वो हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसका मतलब जो वेरिएबल नीचे लिखा जाएगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और जो वेरिएबल ऊपर लिखा जाएगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी हर वो इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा उसको हम बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। आगे हमने वजाहत कर दी, जो वेरिएबल जिसका आप डेरिवेटिव ले रहे हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जिसके विद रिस्पेक्ट टू लेंगे वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जैसे हमारे पास इक्वेशन है y डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2x इज इक्वल टू 0। देखें इस इक्वेशन में डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, तो ये हमारे पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। हर वो इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव मौजूद होगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। देखें ये नीचे वाली एग्जांपल देखें, ये सेकंड डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो मैंने लिखा है एट लीस्ट वन डेरिवेटिव एग्जिस्ट इन द इक्वेशन, यानी इक्वेशन में कम से कम एक डेरिवेटिव हो। देखिए ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये सेकंड डेरिवेटिव, ये भी क्या कहलाती है, डिफरेंशियल इक्वेशन। आगे हमारे पास है ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। डेफिनेशन है द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव इन द इक्वेशन। देखें ऑर्डर क्या होता है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो उसमें सबसे बड़ा डेरिवेटिव होगा वो उसका क्या कहलाएगा, ऑर्डर। फॉर एग्जांपल हमारे पास इक्वेशन है y डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2x इज इक्वल टू 0। अगर आप गौर करें तो इसमें एक ही डेरिवेटिव मौजूद है, फर्स्ट डेरिवेटिव। देखिए जो इसकी पावर है वो क्या है, 1। इसका मतलब जो इस इक्वेशन का ऑर्डर है वो क्या होगा, 1। अगर आप वहाँ देखें यानी इसका जो डेरिवेटिव है फर्स्ट डेरिवेटिव है। सेकंड इक्वेशन हमारे पास है, सेकंड इक्वेशन है x डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 2x इज इक्वल टू 0। अगर आप इस इक्वेशन को देखें, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है और जो सेकंड डेरिवेटिव है, जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव है वो कौन सा है, सेकंड। इसका मतलब इसका जो ऑर्डर है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो 2 है। अगर आप पहली इक्वेशन देखें तो इसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है फर्स्ट है, इसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो 2 है, यानी जो पहली इक्वेशन है उसका ऑर्डर 1 है, जो सेकंड इक्वेशन उसका ऑर्डर है 2 है। इसका मतलब ऑर्डर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, जो उसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है इनिशियल कंडीशंस। देखें जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर ऐसे आता है एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस एक्स प्लस सी। ये देखें जो सी है ये हमारे पास है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस कांस्टेंट को, ये जो हमारे पास सी है, कांस्टेंट को फाइंड करने के लिए हमारे पास इस तरह कंडीशन होगी, x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2। ये जो हमारे पास इस कांस्टेंट सी को फाइंड करने के लिए जो कंडीशन दी हुई हैं इसको कहते हैं इनिशियल कंडीशन। ये हम किसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, सी की। अब आप देखें y इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस एक्स प्लस सी। अब आप देखें इस इक्वेशन में सी मौजूद है, जो इस सोल्यूशन को हम कहते हैं जर्नल सोल्यूशन। जर्नल सोल्यूशन, तो देखें डेफिनेशन, द जर्नल सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी डिटरमाइंड। देखें ये हमारे पास क्या है, जर्नल सोल्यूशन है। हर वो इक्वेशन जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मौजूद हो, हर वो इक्वेशन जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मौजूद हो उसको हम कहते हैं जर्नल सोल्यूशन। इस सी को फाइंड करने के लिए कैन बी डिटरमाइंड बाय गिवन कंडीशंस, सच कंडीशंस आर कॉल्ड इनिशियल कंडीशन। देखें ये जो कंडीशन है x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2, इन कंडीशंस को जब हम यूज़ करते हैं इस वैल्यू c को फाइंड करने के लिए, तो ये जो हमारे पास कंडीशंस हैं इसको हम कहते हैं इनिशियल कंडीशंस। देखें हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास एग्जांपल नंबर 4 है डी वाई ओवर डी एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1 ओवर ई की पावर माइनस एक्स। तो जो सबसे अहम बात है डी वाई ओवर डी एक्स, देखिए इंटीग्रल डी एक्स और इंटीग्रल डी वाई, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो डिफरेंशियल का साइन है डी एक्स या डी वाई, ये कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होगा, ये कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। तो इंटीग्रल डी एक्स इंटीग्रल डी वाई, जो आपके पास डी एक्स है इसके साथ आपके पास जो टर्म आएगी वो इन टर्म ऑफ एक्स आएगी, जो डी वाई के साथ आपके पास टर्म आएगी वो इन टर्म ऑफ वाई आनी चाहिए। यानी डी वाई के साथ वाई की शक्ल में टर्म्स आएँ और डी एक्स के साथ एक्स की टर्मिश आएँ। तो देखिए मैंने बोला है कि जो डी वाई और डी एक्स है, जो डिफरेंशियल के साइन है वो कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आने चाहिए। तो मेरा काम क्या है कि डी वाई के साथ वाई बिल्टर में आए और डी एक्स के साथ एक्स बिल्टर में आए। तो देखिए इसका सोल्यूशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको आप उधर मल्टीप्लाई, इसको इधर आप डिवाइड कर दें, डी वाई ओवर वाई स्क्वायर प्लस 1 और इसको उधर मल्टीप्लाई कर दें डी एक्स ओवर ई की पावर माइनस एक्स। मैंने बोला है कि जो डिफरेंशियल के साइन है यानी डी वाई और डी एक्स ये कभी भी डिनोमिनेटर में ना हो, और डी वाई के साथ वाई वाली टर्म में हो, डी एक्स के साथ एक्स वाली टर्म्स हों। तो इसको हम नेक्स्ट लिख सकते हैं डी वाई ओवर वाई स्क्वायर प्लस 1, इसको ऊपर ले जाएं ई की पावर एक्स डी एक्स। इसको हम डिफरेंशियल लेंगे इसका, तो आप देखें जब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो करें इंटीग्रेट डी वाई ओवर वाई स्क्वायर प्लस 1 इंटू इंटीग्रल ई की पावर एक्स डी एक्स। तो आपने पढ़ा हुआ है कि डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स क्या पढ़ा था आपने, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ y होगा, फॉर एग्जांपल हम y ले रहे हैं y और यहाँ भी y है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर। तो ये क्या आ गया इंटीग्रेशन टेंजेंट इनवर्स y। आपको पता है कि e की पावर x की इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस c, क्योंकि जब आप लेते हैं डेरिवेटिव e की पावर x का तो क्या आता है e की पावर x, तो उसकी इंटीग्रेशन भी क्या आएगी e की पावर x। तो अब आप देखें ये c हमारे पास क्या है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, वेयर c इज़ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जिसको आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी बोलते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब आप देखें हर वो इक्वेशन जिसमें आपके पास c होगा उस इक्वेशन के सोल्यूशन को हम बोलते हैं जर्नल सोल्यूशन। हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 2 वाई इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस 1। ये हमारे पास क्या है इनिशियल कंडीशंस, इसको क्या बोलते हैं इनिशियल कंडीशंस, और इसको आप क्या बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करना है सॉल्व करना है। तो अब आप देखें इसका सॉल्यूशन हमारे पास गिवन है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 2। मैंने बोला था कि जो आपके पास डिफरेंशियल के साइन है यानी डी एक्स और डी वाई
ये कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आने चाहिए। इसको जो मल्टीप्लाई करें, डी वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 2 इंटू डी एक्स। अब आप करें इंटीग्रेट, क्योंकि आपको पता है कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस होते हैं। तो डी वाई इंटीग्रेशन 2x माइनस 2 डी एक्स। तो देखें y, मैंने उस दिन भी आपको बोला था कि अगर आप ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 की इंटीग्रेशन x, अगर आप ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y तो 1 की इंटीग्रेशन क्या आएगी y। तो ये आ गया y, इसको करें इंटीग्रेट, पावर में इजाफा x 2/2 माइनस 2x प्लस c कॉन्स्ट ऑफ इंटीग्रेशन, 2 से 2 कैंसल, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस c। देखिए मैंने बताया था कि हर वो इक्वेशन जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा उसके हम सोल्यूशन को कहते हैं जर्नल सोल्यूशन, विच इज जर्नल सोल्यूशन। अब हम इस कांस्टेंट c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखें आगे, इसको आगे ले, यहाँ मैं लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस c। किसकी वैल्यू निकालेंगे? c की। तो हमारे पास कंडीशन क्या है? कंडीशन हमारे पास है व्हेन x इज इक्वल टू -1 y इज इक्वल टू 0। पुट करें, बेशक आप इस इक्वेशन को 1 बोल दें, पुट करें y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -1, -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 प्लस c, 0 ये आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस c, ये 1 प्लस 2 क्या आएगा, इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा, c की वैल्यू क्या आ गई -3। पुट वैल्यू ऑफ c -3 इन इक्वेशन 1। पुट करें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब आप देखें इस इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पार्टिकुलर सॉल्यूशन, विच इज पार्टिकुलर सॉल्यूशन। दोबारा नोट कर लें, हाँ, वो इक्वेशन जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c a b जो भी होगा उसको हम बोलते हैं जर्नल सॉल्यूशन, और जब वो c की वैल्यू निकाल लें यानी उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ख़त्म हो जाए उसको हम बोलते हैं पार्टिकुलर सॉल्यूशन। एक और एग्जांपल देखें, एग्जांपल नंबर 2 हमारे पास ये गिवन है, सॉल्यूशन इसका फाइंड करते हैं। हमारे पास गिवन है dy/dx इज इक्वल टू 3/4x³ प्लस x माइनस 3। करें इसको मल्टीप्लाई, dy इज इक्वल टू 3/4x³ प्लस x माइनस 3 इंटू डी एक्स। करें इंटीग्रेट, इंटीग्रेटिंग, तो dy 3/4 कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल लें, x³ dx प्लस इंटीग्रल x dx माइनस 3 1 dx। तो ये 1 है, क्या आ गया y, 3/4 लें इसकी इंटीग्रेशन, x 4/4, इसको इंटीग्रेट करें, x 2/2 माइनस 3x प्लस c, विच इज जर्नल सोल्यूशन। अब हमारे पास जो कंडीशंस हैं इनिशियल वो क्या है? व्हेन x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 0। क्या करें, इस इक्वेशन में x की वैल्यू 2 पुट कर दें और y की वैल्यू 0, यहाँ पुट करें 0, ये क्या आ जाएगा, यहाँ x की वैल्यू 2 पुट करें, ये आ जाएगा 3/16, x की वैल्यू 2 की पावर 4, नेक्स्ट प्लस 2 का स्क्वायर ओवर 2। देखिए यहाँ x है, वहाँ मैंने x की वैल्यू क्या पुट करी, 2, यहाँ पुट करें -3 इंटू 2 प्लस c, तो ये आएगा 3/16, इसका लेंथ स्क्वायर क्या आएगा 16 प्लस 4/2 -6 प्लस c, ये कैंसल, क्या आ गया 3 प्लस 2 -6 प्लस c, ये आ गया 3 प्लस 2 5 -6 -1 प्लस c की वैल्यू क्या आ गई 1। तो ये उठा के हम किस इक्वेशन पुट करेंगे, इक्वेशन 1। पुट c इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो ये 1 हमारे पास आ जाएगी, y इज इक्वल टू 3/16 x4 प्लस x²/2 माइनस 3x, यहाँ पुट कर दें x की वैल्यू क्या है +1,
विच इज़ पार्टिकुलर सोल्यूशन। अब आपको मैंने क्लियर कर दिया कि पार्टिकुलर सोल्यूशन क्या होता है और जर्नल सोल्यूशन क्या होता है।